बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज हम स्तुति करने वाले हैं देवादिदेव महादेव की, उनके उस व्रत की जिस व्रत को आप प्रति मास प्रति सप्ताह सुनते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उन्हें मनाते हैं। और ये व्रत है सोमवार का व्रत। भगवान सदाशिव का जो व्रत है ये प्रति सोमवार को आता है और महिलाएं तथा पुरुष सभी लोग भक्ति भाव के साथ इस व्रत को किया करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री सोमवार व्रत कथा। तो स्नेह के साथ बोलिए, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भक्तों, सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में व्रत का अधिक प्रचलन है। तो भक्तों, इस माह के सोमवार से ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि प्रातःकाल अपने शरीर पर काले तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें और साथ में शिव जी का इस प्रकार संकल्प करें, ओम मम क्षेम स्थैर्य विजय आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थ सोमव्रतम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प करके शिव जी का पूजन करें। ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेत वृषभारूढ़ाय सवोभरण भूषिताय देहार्धस्थाय नमस्तते सर्वभूतये। इस प्रकार से ध्यान करें अथवा नमः शिवाय से शिव जी का, ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्ति अनुसार जप और हवन करें। फिर किसी पुष्पोद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय का भोजन करें। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत करने से भी मिलता है। चैत्र मास में सोमवार व्रत फल चैत्र में गंगा जल से सोमनाथ के स्नान कराने के समान होता है। वैशाख में अपूषादि से पूजन कर कन्यादान के समान होता है। और ज्येष्ठ मास में सोमवार का व्रत करने से पुष्कर स्नान करके गोदान के समान फल प्राप्त होता है।
भाद्रपद में व्रत यज्ञों के समान फल मिलता है। श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और भाद्रपद में सोमवार का व्रत रखने से संवत्स गोदान के समान फल प्राप्त होता है। आश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रसधेनु गुड़धेनु के दान के समान फल सोमवार का व्रत रखने से प्राप्त होता है। कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4 घोड़े जुते हुए रथ दान करने के समान जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक में सोमवार का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समान काशी आदि तीर्थ में जाकर गंगा स्नान जप दान के समान फल प्राप्त होता है। पोष में अग्निष्टोम यज्ञ के समान, माघ में गाय का दूध व गन्ने के रसे से स्नान कर ब्रह्म इत्यादि निमित्त के समान फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास में सोमवार का व्रत रखने से उतना फल प्राप्त होता है जितना कि फाल्गुन में सूर्य आदि ग्रहण के समय गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदार का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदारनाथ क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव सायुज्य प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। तो प्रिय भक्तों, आइए आपको सुनाते हैं सोमवार की व्रत कथा। बोले शिवजी महाराज की जय। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह दिन रात इसी चिंता में रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी महाराज ने कहा, पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं भोले भंडारी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा, व्रत और पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर
शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता के विषय में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुखी ही हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह आदि के लिए कहा। अपनी पत्नी से अपने पुत्र के विवाह के विषय में सुनकर साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहां यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई दिया। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने साहूकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना लड़की के दरवाजे पर जाते समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए, अर्थात अपने लड़के की जगह इसको आगे करके दिखाया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वे राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर की तरह के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा लड़की के दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उस राजा ने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। लड़के के मामा ने
स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बड़ी अच्छी तरह से धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूं। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरे पति नहीं है, मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत पड़ा हुआ है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, हे महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान के पश्चात पैदा हुआ था। शिवजी महाराज ने कहा, हां पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से वह लड़का जीवित होकर उठ बैठा। शिवजी महाराज पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसका बड़ा सम्मान किया। साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो उसके मामा ने कहा, भांजे, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे आने की सूचना देकर आता हूं। जब मामा घर गया उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे
और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो हम हंसी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार सुना दिया कि आपका पुत्र आ गया है। परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। साहूकार ने बड़े आनंद के साथ अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति करता है, भगवान सदाशिव के पास पहुंच जाता है। बोले शिवजी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आइए अपने भोले भंडारी को मनाने के लिए, अपने सदाशिव को मनाने के लिए, उनका आराधन करने के लिए उनकी आरती करते हैं। स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। जय शिव ओमकारा, भज मन शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्मध्य सुकम मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर में शोभित
ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, पिता रोज रोज गावे। भनत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा, भज मन शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय जय जय।